हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो 5th होगा जिसमें हम एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन बनाएंगे। और उससे पहले उसको जनरेट करने के लिए हमें जेसन वेब टोकन एक पैकेज उसकी ज़रूरत पड़ेगा। तो हम यहाँ पे उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, npm जो प्रोवाइड करता है, और यहाँ से ये चीज़ इंस्टॉल करने वाले हैं। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हेयर। ओके, सो ये जेसन वेब टोकन इंस्टॉल हो चुका है। हम एक बार उसका डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं ताकि कुछ समझ हो। तो npm जेसन npm आई जेसन वेब टोकन, जस्ट इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हैं। इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं जो टोकन वगैरह जनरेट करने के लिए होता है। ये बेसिकली अभी जस्ट ये स्टेप हमने करा है। अगर आगे आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक करोगे तो यहाँ पे कुछ कोड बेसिक है, जैसे साइन अप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये सीक्रेट की है। बेस्ड ऑन दैट ये टोकन विल बी जनरेटेड। एंड यहाँ पे एक्सपायरी टाइम नहीं दिया है, ठीक है। एक्सपायरी टाइम भी हम देंगे। तो हम कोड में चलते हैं, आप इसको देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। लेट्स गो इनटू कोड। ओके, तो अभी हम इसमें कुछ चेंज नहीं करने वाले। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाते हैं ताकि वो सेपरेट में रहे। ऑथ, ठीक है, ऑथ नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं। फोल्डर नहीं, फाइल बन गया है। इसको जस्ट हम रिमूव करते हैं, ठीक है। एक बार ऑथ नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं और इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं। ऑथ नाम से ही बनाते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। ओके, ये है, ये क्या भाई, ये रिफ्रेश क्यों है? हमारे कहाँ पे, 1 सेकेंड, ये लगता है क्लोज हो गया क्या? ओके, 1 सेकेंड, लेट मी ओपन इट। राउट में आ गया है, city ऑथ। ओके, कोड यहाँ पे से मैं ओपन कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। ओके, हम यहाँ पे आ गए। अभी यही था, जस्ट clear क्लियर एंड npm स्टार्ट, और यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। तो हम ऑल्ट फाइल के अंदर आ गए। अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करने वाले, ठीक है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, JWT शॉर्ट में लिखते हैं, और फ्रॉम जेसन वेब टोकन। यहाँ से हम JWT जस्ट इंस्टॉल कर लिए हैं, सॉरी इंपोर्ट कर लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जनरेट टोकन का हम मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद यहाँ से हम एक्सपोर्ट करके हम उधर यूज करेंगे जहाँ भी यूज करना है। तो यहाँ पे जस्ट कांस्टेंट जेनरेट एक्सेस टोकन, ठीक है। ये मेथड्स हो गया। हम इसको एरो फंक्शन ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से असिंक बनाना पड़ता है, असिंक, ओके। और इसके अंदर सपोज यूजर का इन्फॉर्मेशन आएगा जहाँ से भी लॉगिन, जहाँ से कॉल होगा, ठीक है। वो एक ऑब्जेक्ट होगा, उसमें यूजर्स का 10 इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट होगा। और हमें ये टोकन जनरेट करके टोकन रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कांस्टेंट टोकन नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और JWT डॉट। अब इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं। जो साइन नाम का मेथड होता है वो टोकन जनरेट करेगा, तो हम इसको यूज करने वाले। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें 3 चीज़ हम पास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में कुछ यूजर्स का इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि उसको यूज करके अपना टोकन जनरेट करेगा। दूसरा सीक्रेट होता है, सीक्रेट होता है वेरी यूजफुल चीज़ होता है, जो सीक्रेट उस टोकन जनरेट में यूज करेगा। और तीसरा चीज़ एक्सपायरी टाइम होता है। फर्स्ट वाले जो है ना, यूजर इन्फॉर्मेशन नहीं भी दोगे तभी जनरेट होगा, लेकिन सीक्रेट बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लेट्स प्रोवाइड फर्स्ट लाइक यूजर। जो यूजर आ रहा है वो मान के चलता हूँ वो ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर यूजर नेम नाम का कोई है वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है।
और ये एक पास कर दिए, दूसरा हम कॉमा दे के, अरे ये बाहर नहीं, दूसरा कॉमा दे के एक्सेस टोकन हम देंगे, ठीक है। एक्सेस टोकन में हम यहाँ पे फिलहाल में हम जस्ट स्ट्रिंग में ABCD, सॉरी एक्सेस टोकन मतलब सीक्रेट टोकन इसको बोलते हैं, देंगे। और तीसरा होगा एक्सपायरी इन करके होता है, ठीक है, एक्सपायरी इन ये होता है, ठीक है। और इसमें हम जो कितने दिन में एक टोकन एक्सपायर होगा, तो हम एक्सेस टोकन कर रहे हैं तो इसको 15 मिनट्स रख सकते हैं, ठीक है। ओके 15 मिनट्स, ये स्ट्रिंग में होगा अभी मे बी 15 मिनट, ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली ये टोकन जनरेट कर दिया और उसमें कुछ नहीं है, और ये टोकन हम रिटर्न करने वाले, रिटर्न टोकन। और बस इसमें ये चीज़ है कि ये एसिंक्रोनस होगा ऑपरेशन, तो हम यहाँ पे अवेट लगा सकते हैं, ठीक है। अवेट एसिंक्रोनस होता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेट्स चेक डॉक्यूमेंट्स। JWT तो वेरीफाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कहीं लिखा तो नहीं है, लेकिन जैसा कोड है उसके हिसाब से नहीं होता है, जस्ट इसको रहने देते, ठीक है। सिंक्रोनस ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम टोकन को रिटर्न कर दिए। अब बेसिकली यहाँ पर नॉर्मली वो वहाँ से कॉल होगा और ये जनरेट कर देगा। तो ये हो गया एक्सेस टोकन का। सिमिलरली हम जस्ट कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, उसका नाम रखेंगे अलग। आप ये जेनरिक बना सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे एक्सेस टोकन, कुछ स्पेलिंग गलत है, एक्सेस टी मैचिंग है यहाँ पे, टोकन, ठीक है, टोकन। और यहाँ पे भी टोकन, ओके। यहाँ से एक्सेस जनरेट सीक्रेट, जनरेट रिफरेंस टोकन, ठीक है। अरे भाई साहब, ओके। और यहाँ पे यूजर का इन्फॉर्मेशन आएगा, ये यहीं रहने देते हैं, इसमें हम चेंज कर देते हैं CDEF। अब कुछ और भी रख सकते हो, मैं ये रख दिया। और ये जो है ना हम 7 डेज रख देते हैं, ठीक है। इसका एक्सपायरी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, 7 दिन के लिए, 15 मिनट के लिए होता है। और ये भी फाइनली टोकन जनरेट कर देगा। हम इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ से जस्ट हम रिटर्न कर एक्सपोर्ट करने वाले हैं। एक्सपोर्ट में हम एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, जेनरेट रिफ्रेश टोकन, ठीक है। ये दोनों हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, जस्ट सेव इट। अभी हम इसमें खास कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली एक ये टोकन जनरेट करने का फंक्शन लिखे है। और यहाँ पे हम जो लॉगिन API बनाए थे हम उसमें आते हैं फाइनली। यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि ये जब डेटाबेस में चेक कर रहा है, अगर ये डेटाबेस में कुछ है तो इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होता है, अगर नहीं है तो उस केस में अभी हमें एल्स में थोड़ा मॉडिफाइड कर देता हूँ, एल्स और रिटर्न और रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, उसके बाद डॉट जेसन। और यहाँ पे एक मैसेज मैं जस्ट भेज रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। यूजर इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये सिंपल रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये चीज़ें पहले करना था लेकिन यहाँ पे मिसिंग था, ठीक है। अभी हम जो एक्सेस टोकन सीक्रेट टोकन करेंगे ये लाइन नंबर 30 के बाद यहाँ पे करेंगे और इसके बाद जो भेज रहे हैं उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी जो मेथड बनाया है एक्सेस टोकन और सीक्रेट टोकन के लिए, हम उसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो कांस्टेंट लेट्स राइट एक्सेस टोकन इक्वल टू जो मेथड है, क्या नाम है उसका, जेनरेट एक्सेस टोकन। ये मेथड यहाँ से आ रहा है जो हमने बनाया है, ये दोनों उसको वहाँ पे इंपोर्ट करने वाले हैं और ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। और ये जब यहाँ पे यूज किए तो ये इंपोर्ट हो गया होगा, तभी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको जस्ट फिलहाल में हम सेव करते हैं। पहले इसके अंदर हमें कुछ डिटेल्स भेजना है यूजर का, तो उसको हम जस्ट अभी कंसोल कर रहे हैं। उस जो एग्जिस्ट है ना उसका एक फॉर्मेट पहले चेक कर लेते हैं किस फॉर्मेट में है एग्जिस्ट, ओके। हम इसको पहले कंसोल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम API लॉगिन API को हिट करेंगे। अगर पहले से ये इस यूजर नेम से लॉगिन किया हुआ है तो हम
लॉगिन रजिस्टर किया हुआ तो उसको हम हिट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ये रिस्पॉन्स ये इस तरह से आ रहा है। अब हम कंसोल अभी देखने वाले थे, तो कंसोल में काफ़ी सारा चीज़ आ रहा है जिसमें हमें आप देख सकते हो ये यूजर के अंदर ये चीज़ है ना, हमें ये सिर्फ चाहिए, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस एंड सॉरी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फिर से एक बार हिट कर लेते हैं, कंसोल में देख लेते हैं जो यूजर का मेन इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही आना चाहिए। तो लेट्स हिट इट अगेन। ओके, लेट्स सी कंसोल। ओके, यहाँ पे कंसोल आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो हमें इसको सिर्फ यूजर नेम यहाँ पे ये चीज़ पास करना है, सिंपली ये चीज़ पास करेंगे, ठीक है। इसके अंदर और ये काइंड ऑफ ये पूरा यूजर का इन्फॉर्मेशन होगा, इसमें से यूजर नेम इसमें से यूज कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट देख के करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आ जाएगा। तो हम अब इसको अनकमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अवेट लगा देते हैं, अवेट एसिंक्रोनस फंक्शन वहाँ बना के कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अवेट लगा देते हैं। और यहाँ पे यहाँ इस केस में टोकन जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली हमें कांस्टेंट रिफ्रेश टोकन, ठीक है, इक्वल टू अवेट जेनरेट रेफरेंस टोकन, और इसमें भी हम सेम चीज़ पास करेंगे। जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट हियर। ओके, एक्सेस टोकन और रेफरेंस टोकन यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। अब हम इस जो एग्जिस्ट यूजर है ना, जो हम रेस्पॉन्स भेज रहे हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई करने वाले। जस्ट यहाँ से हटाओ इसको और यहाँ पे एक मैसेज दे देते पहले, मैसेज और मैसेज में कुछ लिख देते हैं, यूजर लॉग्ड इन। ओके, उसके बाद ये मैसेज हो गया। दूसरा हम ये चीज़ यहाँ पे, अरे ये जेसन फॉर्मेट भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते, कोई इशू नहीं, मैसेज दे दिए। दूसरा हम यहाँ पे यूजर डेटा नाम से एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, की बना देते हैं। उसमें हम ये सारा इन्फॉर्मेशन जो भेजने वाले वो भेजेंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो इसमें हम यूजुअली हम भेजेंगे क्या, टोकन। लेट्स जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट हेयर। ये की हो गया इस ऑब्जेक्ट का और इसमें वैल्यू हो गया ये जो हमने यहाँ पे जनरेट करा। उसी तरह ये रेफरेंस टोकन यूजुअली हम नहीं भी भेज सकते, क्योंकि हम यहाँ पे कुकीज वगैरह करके क्लाइंट को भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करो। मैं यहाँ पे फिलहाल में भेज रहा हूँ, ठीक है। ये दो चीज़ भेज रहे हैं, और एक और चीज़ भेज सकते हैं, यूजर नेम, और ये यहाँ पे ये कॉपी करो, इसके बाद यूजर नेम, ठीक है, डॉट यूजर नेम। अब हम यहाँ पे कंसोल, ओके, अब लेट्स चेक इट। ओके, अब हम अगर हिट करते हैं पीआई को, ओके, तो आप देख सकते हो ये एक मैसेज आएगा, यूजर लॉग्ड इन। ओके, स्पेलिंग गलत लग रहा है, लॉग्ड इन। उसके बाद यूजर डेटा में ये सारा इन्फॉर्मेशन है। आप इसको यूजुअली क्या होता है ना, एक्सेस टोकन से भेजते हैं। रिफ्रेश टोकन हम कुकीज के थ्रू भेजेंगे, और वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उस तरह से उसका सेटिंग करना पड़ता है, ठीक है। HTTP रीड ओनली करना होता है, HTTP ओनली करना पड़ता है, सॉरी। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे हो गया, ठीक है। कोड में आते हैं, ये तो वेरिफिकेशन ये हो गया प्रॉपर, ठीक है। ओके, आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, जब हम साइन अप कर रहे थे, API रिस्पॉन्स एक बार दिखाता हूँ। जब साइन अप कर रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे, सपोज इसमें हम कुछ चेंज करके इसे रजिस्टर करते हैं, ठीक है। और इसमें भी, क्योंकि हो सकता है इसे एक आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड होगा, तो हम जिस कंसोल करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो रिफ्रेश टोकन यहाँ पे नल है, ठीक है। और ये डेटाबेस से आ रहा है। डेटा अगर हम कुकीज यूज करते हैं तो डेटाबेस में स्टोर नहीं भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो यूजुअली हम क्लाइंट के कुकीज में स्टोर करके हम क्लाइंट को भेज देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे स्कीमा वगैरह क्रिएट करा है, तो हम यहाँ पे डेटाबेस में अपडेट करने वाले हैं, जो कि अभी हम डेटाबेस में चेक करें
जैसे ये डेटाबेस है, तो हम अगर यहाँ पे चेक करें तो देख सकते हैं कि ये रेफरेंस टोकन अभी तक नल है, जो भी हमने यूजर क्रिएट करा है। जब लॉगिन करेगा तो उस समय ये इसको अपडेट करना है, ठीक है। तो हम कोड में आते हैं, अगर हम कोड में आते हैं इसके जस्ट बाद हम अपडेट कर देते हैं उसका जो एग्जिस्ट यूजर है। ये सपोज यहाँ पे एग्जिस्ट डॉट अपडेट नाम का एक मेथड होता है, अपडेट, ठीक है। और इसके अंदर जो रेफरेंस टोकन है, इसके अंदर जो रेफरेंस टोकन है वो पास करेंगे। और रेफरेंस टोकन यहाँ पे जो डेटाबेस में टेबल नेम है, ध्यान रहे वही होना चाहिए। तो अगर हम स्कीमा चेक कर लेते हैं, स्कीमा स्पेलिंग मिस्टेक से गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए मैं स्कीमा में जो होगा वही करने वाले, ठीक है। जस्ट यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ये दिए, उसके बाद इसका वैल्यू हमने जो यहाँ पे बनाया है, ये दोनों ऐसे सेम है तो एक ऐसे ही डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई वैल्यू की वैल्यू पेयर में चेंज है वेरिएबल्स में तो आप ऐसे डालो, नहीं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो हम सेव करते हैं और ये डेटाबेस में अपडेट होना चाहिए। अगर हम लॉगिन करें अगेन, सपोज हम ये यूजर से लॉगिन कर रहे हैं जो कि अकाउंट क्रिएटेड है, तो ये लॉगिन हो गया। अगर हम डेटाबेस में चेक करें तो यहाँ पे आना चाहिए, ओके। आप देख सकते हो ये इस यूजर का अभी इससे पहले नहीं था, अब यहाँ पे रेफरेंस टोकन आ चुका है, ठीक है। तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, डेटाबेस में भी अपडेट करती है। उसका एक टाइमर है, वो तो हमने कोड लॉजिक लिखा उसमें है ही, ठीक है, 7 डेज रेफरेंस टोकन के लिए। और ये दो चीज़ भेज दी। लेकिन एक्सेस टोकन अब क्लाइंट साइड कैसे एक्सेस करेगा उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली क्या होता है ना, लोकल स्टोरेज में स्टोर कर दिया है, ठीक है, और वहाँ से यूज करता है जिस भी पेज में उसको यूज करना होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ऐसे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हम एक्सेस टोकन को डेटाबेस में सेव किए हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्लाइंट को भेज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी, क्लाइंट को भेज दे, क्लाइंट उसको यूजर साइड से उसको यूज करेगा, डायरेक्टली तो यूज नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको एक क्रेडेंशियल ट्रू करके होता है, वो ऐड करने के बाद वो वहाँ पे उस तरह से उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, ओके। तो हम यहाँ पे कुकीज़ सेट करने वाले हैं। तो यहाँ मैसेज ये सब हो गया। इसके जस्ट बाद एक चीज़ नोटिस करना, जब यहाँ पे हम लॉगिन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो रिजल्ट है ना कुकीज़, यहाँ पे ये पहले से है, ये पुराना रिकॉर्ड है, जबकि यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अगर डिलीट करें, कैसे डिलीट करते हैं, मैनुअली डिलीट करना पड़ेगा। कहाँ से होगा डिलीट मैनुअली, ओके। एक चीज़ अभी मैनुअली मैं डिलीट नहीं कर रहा, पहले से मैं करके रखा हूँ। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, ये जो वैल्यू है ना वो जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हम अभी नया कुकीज़ सेट करने वाले हैं इस लॉगिन यूजर के हिसाब से। तो हम कोड में जाते हैं और रिस्पॉन्स, यहाँ से रिस्पॉन्स मतलब रिस्पॉन्स भेज रहे हैं कुकी, ठीक है। और इसमें की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस टोकन लेट्स यूज दिस, कहाँ गया, रेफरेंस टोकन एज ए की एंड वैल्यू, उसका जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो वैल्यू हमने अभी हमने जो वैल्यू जनरेट करा है ये वाला, ठीक है, ओके। लेट्स कहाँ पे ऐड करना, सॉरी यहाँ पे ना, हाँ, सेव इट, ओके। तो ये जाके स्टोर कर देगा, लेकिन हम इसमें एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर ऐड करने वाले हैं ताकि वो यूजर जावास्क्रिप्ट के हेल्प से यूज नहीं कर सके, रीड ना कर सके। तो HTTP ओनली होता है शायद, HTTP ओनली, ठीक है, HTTP ओनली है, उसको हम ट्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा ना, वो रीड जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दूसरा एक और सिक्योरिटी फीचर ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, जस्ट कॉमा देके, सिक्योर, अरे स्पेलिंग मिस्टेक, सिक्योर, ठीक है, सिक्योर को हम ट्रू करने वाले हैं। ये क्या होगा, जब प्रोडक्शन वगैरह में होगा तो HTTPS होगा तभी ये चीज़ प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। लोकल में तो चलो HTTP से भी हो रहा है, ठीक है। सेव करते हैं, ये हो गया। अब कुकीज़ में जाकर सेट हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ जब हम यहाँ पे हिट करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, अगर चाहे तो ये वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी हम नया जब हम हिट करेंगे तो
ये वैल्यू डिफरेंट है और नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। ये अगर ये आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो यहाँ पे पहले से नहीं रहा होगा, इसमें आएगा, ठीक है। अभी हम इसको जब हम लॉग आउट जब फंक्शनैलिटी बनाएंगे उस समय जब क्लियर करेंगे कोड से, रुको एक सेकेंड, जस्ट अगर हम फर्स्ट टाइम जैसे हम अभी लेट्स यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ रेस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकीज, CLER कुकीज, क्लियर कुकीज होता है, स्पेलिंग स्मॉल कैपिटल, ठीक है, कुकी, ठीक है। और हम यहाँ पे जस्ट ये वैल्यू जो हम स्टोर कर रहे हैं इसको पास कर दे रहे हैं, जस्ट कॉपी दिस। अभी हम जस्ट फर्स्ट टाइम क्लियर कर रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, अभी फ़िलहाल में इसको कमेंट करो, लेट्स सेव इट। अगर अब हम हिट करेंगे, अरे हिट क्यों नहीं हो रहा क्लियर है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, एक सेकेंड, ओ सॉरी, ये एक स्ट्रिंग में पास करना पड़ेगा, सॉरी, की वैल्यू पेयर में होता है ना, वो रीड नहीं कर पा रहे। अगर सेव करते हैं और यहाँ पे हम हिट करते हैं, ओके आप देख सकते हो कुकी क्लियर हो गया, जो कि पहले से था, मैं टेस्ट किया था तो था। अभी हम उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं, अभी इसको हम हटाने वाले हैं, ठीक है। हमें एक्चुअल में ये चाहिए था इम्प्लीमेंटेशन लॉगिन के केस में। सेव इट, आप देखते हैं, ठीक है, अभी नहीं है, अब आ जाएगा, ठीक है, अभी आ गया। तो ये मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा लॉगिन अपडेट हो चुका है, अब लॉगिन कंप्लीट होगा प्रॉपरली, ठीक है। अब हम थोड़ा साइनअप में भी कुछ मॉडिफिकेशन कर ही देते हैं। ये लॉगिन वाला हो चुका है, जस्ट मिनिमाइज दिस, साइनअप में आते हैं और साइनअप में आते हैं, उसके बाद हम जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं यहाँ पे, ये रिस्पॉन्स, इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। इसको एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, उसी तरह मैसेज नाम का एक की ले लेते हैं और इसमें हम स्टोर कर देते हैं यूजर साइंड इन, ओके। ये यूजर साइन इन होगा अपने हिसाब से, और मैसेज कुछ लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे और कुछ अगर देना चाहे, सपोज यूजर डेटा, ये उसे ज़रूरत नहीं पड़ता है साइन अप में, लेकिन लेट्स एक्सपोज सम डेटा, ओके। यहाँ पे हम कहाँ पे था, यूजर, तो ये एग्जिस्ट यूजर है ना, यूजर नेम, और सपोज मैं यूजर नेम भेज रहा हूँ, ठीक है, यूजर नेम और ईमेल, और ये यूजर नेम ईमेल है ना, ये डायरेक्ट वेरिएबल यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू यूज हो रहा है, ठीक है। सब वैल्यू तो यहाँ सेम ही है, तो मैं डायरेक्ट वही करते हूँ, सेव इट। और हम साइन अप करने वाले हैं, थोड़ा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, लेट्स रजिस्टर्ड वाले देखते हैं और यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे भी कुछ चेंज कर देते हैं, पासवर्ड में भी कुछ चेंज कर देते हैं। अब अगर हिट करते हैं तो इसका, हाँ आप देख सकते हो ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये भी साइनअप और लॉगिन प्रॉपरली कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम रिफ्रेश टोकन का लिए API एक बनाएंगे जो UI साइट से इंटीग्रेट करेगा ताकि उसको यूज करके उसको टोकन का रिफ्रेश करेगा उस API का यूज करके, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।